हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वारूम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना इस चैप्टर से, आज हम उन सभी को निपटाते हैं। तो बेसिकली क्या है, हम औरों की तरह ये नहीं कहेंगे कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सबसे मेन बात होती है सेटिस्फैक्शन। बच्चे को सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। आप क्या करोगे, एनसीईआरटी जो रीडिंग है, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लोगे, ठीक है, प्लस वन शॉर्ट वीडियो, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो, और प्लस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले ना, तो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 10 जो क्लास 10 है आपकी, उसके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। पहले हम वेरी शॉर्ट करेंगे। तो नेशनल इनकम, व्हाट इज नेशनल इनकम, ये क्वेश्चन है। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। मतलब कि जितने भी एक कंट्री में टोटल गुड्स हैं, मतलब कि हम जैसे मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, इसमें हमारे इंडिया में जितने भी गुड्स बने हैं ना, फाइनल प्रोडक्ट्स जो बने हैं, उनको प्लस जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, उनको मिलाकर जो इनकम जनरेट होती है ना, उसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। ठीक है, तो अगर आप ये पूरी डेफिनेशन लिखते हो तो यहाँ पर आपका 1 मार्क्स कंप्लीट होता है, मतलब कि 1 मार्क्स आपको पूरा मिलेगा। अगला है डिफाइन जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इन ए कंट्री। अब की एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इन ए कंट्री। एक साल में एक देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, उनकी वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज? अब दो जो कंट्रीज है, मान लीजिए ए एंड बी जो कंट्री हैं, इनको कंपेयर करने में क्या, कौन सा क्राइटेरिया जो वर्ल्ड बैंक है वो यूज करता है? तो उसका है एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। दो कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम को देखकर वो दो कंट्रीज को कंपेयर करता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 की बात करी जाए, वाई इज द टोटल इनकम ऑफ कंट्रीज नॉट यूज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन देम? अब जो टोटल इनकम है, मान लीजिए कोई भी एक देश है, इसकी इनकम ए कंट्री है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, इसकी है 1000 रुपये, और बी कंट्री जो है, इसकी इनकम है 800 रुपये। ठीक है, अब ए हमें पता है कि ए जो है वो बड़ा है, ठीक है, ए जो है वो बड़ा है और बी जो है वो छोटा देश है। ठीक है, छोटा देश है। तो अब अगर हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा देश बड़ा है कौन सा देश छोटा है, तो हमें जाहिर सी बात है कि ये हमें पता लग रहा है कि ये जो इसकी इनकम ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा डेवलप्ड है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर 500 बंदे हैं, ठीक है, और यहाँ पर बंदे हैं 300, तो इन 300 को 800 रुपये मिल रहे हैं और इन 500 को 1000 मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो कंट्री है ये बेटर हुआ। कैसे बेटर हुआ? कि इसमें तो एक बंदे को 200 रुपये मिल रहे हैं और इसमें 200 से ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, 200 से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो क्या है, ये कंट्री डेवलप हुआ। तो इस कारण जो है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है या फिर कोई भी टोटल इनकम को काउंट नहीं करता। ठीक है, यही इस बात में लिखा हुआ है। अब लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन विच एज ग्रुप। जो लिटरेसी रेट है, हम कि कहाँ की जो जो पॉपुलेशन है वो कितनी लिटरेट है, उसका कौन सी एज ग्रुप से हम मेजरमेंट करते हैं? तो 7 साल से हम लिटरेसी रेट को मेजर करते हैं, और अबव मतलब कि 7 साल से लेकर जितनी भी हम एज होती है उसको हम काउंट करते हैं। तो आपको अगर आपसे पूछा जाए कि कौन किस एज से हम करते हैं, तो 7 साल से और उससे अबव। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इसमें कुछ समझाने का नहीं है, सिर्फ आपको याद करनी है कि लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसका है? केरल का है। ठीक है, या फिर केरला का है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम एचडीआई भी बोलते हैं, ठीक है, एचडीआई। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कंपोजिट इंडेक्स। इसमें क्या है कि ये एक लिस्ट होती है, ठीक है, कि इस कंट्री की ये रैंक है, इस कंट्री की ये रैंक है। इसमें क्या होता है? नॉलेज, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और
क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन 3 चीज़ों को मेजर किया जाता है, ठीक है। नॉलेज, हेल्थ बेसिकली, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन 3 चीज़ों को हम मेजर करते हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों को मेजर करके हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं कि कौन सा देश जो है कितना डेवलप्ड है। अब 8th क्वेश्चन की बात करी जाए, नेम द रिपोर्ट यूएनडीपी विच कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल। जैसे मैंने बताया कि नॉलेज या फिर लेवल, एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस, जैसे मैंने हेल्थ बताया, और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम ये 3 चीज़ें भी लिख सकते हैं कि जो एजुकेशन लेवल को चेक करे, हेल्थ को चेक करे और पर कैपिटा इनकम को लेकर एक इंडेक्स फॉर्म करे, उसे बोलते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यूएनडीपी कौन सी लॉन्च करता है, हमने अभी पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये यूएनडीपी पब्लिश करता है, जिसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। अब यूएनडीपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। यूएनडीपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करी जाए, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ एट बर्थ। अब जो क्या कह रहा है कि व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। क्या है कि एक आदमी कितने साल जिएगा उसका एवरेज क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? अराउंड 69, ठीक है। व्हाट इज, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की जो एवरेज लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, तो वो है 69। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम का एक एडवांटेज बताना है। इट हेल्प्स टू कंपेयर डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज एज पर कैपिटा इनकम टेल्स अस वेदर पीपल इन वन कंट्री आर बेटर ऑफ देन अदर्स। मतलब क्या है, बेसिकली क्या कह रहा है कि 2 कंट्रीज है मान लीजिए कोई भी, उनको कंपेयर करने में, ठीक है, आपस में कंपेयर करने में कि वहाँ के जो आदमी है वो बेटर लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे, इसका एक रीज़न ये है कि जो पर कैपिटा इनकम है ये हेल्प करती है मेजर करने में। व्हाट डू फाइनल गुड्स एंड सर्विस मीन? 2014 में क्वेश्चन आया था आपका कि फाइनल गुड्स और सर्विस मीन क्या होता है। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोल रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, जैसे हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप की होती है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। इसमें जो लार्ज नंबर की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं कंजप्शन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। अब है व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसेंशियल? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होती है कि हम खुद की डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन जो फ्यूचर के रिसोर्सेज हैं उनको यूज ना करें, उनको खत्म ना करें, ताकि क्या है, फ्यूचर जनरेशन जो है उसको तकलीफ ना हो, मतलब उसको रिसोर्सेज इजीली मिल जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों एसेंशियल है? ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है उसको दिक्कत ना उठानी पड़े, तो इसलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एसेंशियल है। बाकी आप इसमें देख के ये लिख सकते हो, मैंने समझा दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स एंड नॉट इन देयर ओन करेंसीज बाय द वर्ल्ड बैंक? अब जो वर्ल्ड बैंक है वो आपने देखा होगा हमेशा डॉलर में मिलेगी, ठीक है। ये जो आपकी बुक्स में दे रखी, कन्वर्ट करके दे रखी है, ठीक है। लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वो डॉलर्स में होती है। क्यों होती है? क्योंकि डॉलर जो है एक स्टेबल करेंसी है और स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, ठीक है। तो इसको हम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना उसके बाद इजीली कंपेयर कर सकते हैं दूसरी दूसरी से। तो जो पर कैपिटा इनकम है वो हमेशा डॉलर में मापी जाती है, ये इसका रीज़न है। बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है ये। वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। अब क्या है कि ये एक टॉपिक है आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 1 में कि वन एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है, इसे एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। तो ये जो है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, ठीक है। इसको हम समझते हैं, मान लीजिए कहीं पर डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ठीक है। डैम से क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और वहीं पर जो किसान था उसका एग्रीकल्चर था जो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। अच्छी लैंड थी, मान लीजिए फर्टाइल लैंड थी वहां पर, ठीक है। तो वहां पर क्या है, जो किसान था वो अच्छे से कर रहा था। तो अब क्या है कि उसकी जो लैंड थी फर्टाइल लैंड वो उससे छीन जाएगी। तो क्या है कि जो एक जिसको
रिसोर्सेज मिल रहे थे जिससे डैम से, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी जिससे, उसके लिए तो डेवलपमेंट होगी, लेकिन जो किसान है उस डैम की वजह से वो उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन है कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मैंने बताया कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके रिसोर्सेज को बचाना, उसको मतलब उनको ख़त्म ना करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। कि हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके रिसोर्सेज को हम हार्म नहीं कर रहे, इसे बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, और बीएमआई क्या होता है। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देखिए अब नीचे सभी की डेफिनेशंस दे रखी हैं, ठीक है, ये आपको याद करनी है, ठीक है। मैं आपको समझा दे देता हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि मान लीजिए एक साल में 1000 चिल्ड्रन पर कितनी डेथ हुई है, ठीक है। मान लीजिए 2015 है, तो 2015 में 1000 बच्चों पर कितने बच्चे मरे हैं उसे बोलते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट बोलते हैं हम 7 या उससे अबव एज ग्रुप की जो कितने प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन है लिटरेट है, मतलब कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो पढ़ी लिखी है, उसे बोलते हैं हम लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो हम बोलते हैं जो 6 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उसकी रेशियो को हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, जो पर्सन का वेट है उसकी रेशियो होती है जो एक बंदे की हाइट है उसके स्क्वायर के, उसे बोलते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स, जिससे क्या है न्यूट्रिशन लेवल का पता लगता है, ठीक है। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन विच एज ग्रुप, ठीक है। कौन सी एज ग्रुप से लिटरेसी जो है हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं, 7 साल से या उससे अबव, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं 3 मार्क्स वाले, ठीक है, 3 मार्क्स वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बात है वाई डू वी यूज एवरेजेस, ठीक है, हम एवरेजेस का यूज क्यों करते हैं, इसका मैं समझा देता हूँ आपको, ये नीचे तो लिख ही रखा है, आप रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं क्या होता है कि एवरेज का क्यों यूज करते हैं। अब मान लीजिए एक पर्सन है उसकी इनकम है 800 रुपये, दूसरा है 1000, तीसरा है उसकी 1500, चौथा है उसकी है 2000। अब ऐसे ही क्या पता कितनी पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, ठीक है। अब हम हर एक बंदे की इनकम को लेके चलेंगे तो वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्या है, हम एवरेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, पर कैपिटा इनकम या फिर कोई भी इनकम निकालने के लिए एवरेज का यूज़ करते हैं, ताकि क्या है कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, मान लीजिए इसकी एवरेज आ रही है 1200 रुपये, मान के चल रहे हैं, ठीक है, जस्ट एज्यूम 1200 आ रही है। तो क्या है कि अब 1200, कोई बंदा सोच रहा है कि 1200 काफी ज्यादा है, तो इसमें क्या है, ये 800 और 1000 वाले जो बंदे हैं ना ये काउंट नहीं होंगे, क्योंकि हमने एवरेज 1200 मान ली, तो 1200 मान ली तो कि 1200 तो मिल ही रहे होंगे। लेकिन क्या है कि 1500 और 2000 वाले भी हैं जो इससे ज्यादा है, ये भी हम हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और जो 800 और 1000 वाले भी हैं ये भी रिमूव कर रहे हैं। अब कोई भी बंदा सोचेगा 1200 सोच के क्या सोचेगा कि 1200 ज्यादा है और इसमें हम 800 और 1000 वालों को नेगलेक्ट कर देंगे। और जो हम ये भी सोचेंगे कि अगर मान लीजिए कोई गरीब सोच रहा है कि 1200 जो है कम है, तो जो 1500 और 2000 ले रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचा जाएगा। तो ये था लिमिटेशन ऑफ एवरेज, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको आप लिख दीजिएगा। अगला है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, हमने सोल्व कर लिया कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। मेंशन 2 लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम एज इंडिकेटर। पर कैपिटा इनकम से क्या है कि सिर्फ इनकम का पता लगता है, ठीक है, और हर बार इनकम हर जगह पैसा काम नहीं आता, ठीक है। कोई भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या फिर नॉलेज है, इसका तो पता लगता है नहीं पर कैपिटा इनकम से। तो पर कैपिटा इनकम सिर्फ इनकम को वो कर सकता है, ठीक है। तो ये जो नॉलेज वगैरह है या फिर लिटरेसी रेट है या फिर किसी की हम हेल्थ थोड़ी खरीद सकते हैं पैसे से, पैसे से हम किसी की लाइफ को थोड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस हैं। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि केरल जो है उसकी लो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग है वो अच्छी है पंजाब से। हैंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट ए यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट्स। अब क्या बोल रहा है कि पर कैपिटा इनकम जो है केरल की कम है पंजाब से, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में ज़्यादा है केरल की पंजाब से।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मैंने जैसे कि बताया कि एजुकेशन, इनकम और हेल्थ, ठीक है। अब जो केरल है उसका सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, ठीक है, और जो हेल्थ है वो वहाँ की ठीक है। तो इनकम, सिर्फ इनकम को थोड़ी हम देखेंगे किसी भी स्टेट्स को कंपेयर करने में, ठीक है। अब केरल की ये दो चीज़ें ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग भी ज़्यादा होगी। तो ये जो है आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, ये आपको लिखना है पेपर में। जैसे मैंने बताया कि मोर्टेलिटी रेट कम है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल जो है वो ज़्यादा है। तो क्या है, केरल जो है वो एजुकेशन पर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, एजुकेशन और हेल्थ पे, ठीक है, जिसके कारण वो उसकी जो रैंकिंग है वो अच्छी है। ऑन द बेसिस ऑफ विच थ्री इंडिकेटर्स ऑफ HDI 2004 श्रीलंका हैज़ बेटर रैंक देन इंडिया। इंडिया की जो रैंक है वो खराब है श्रीलंका से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2004 में पब्लिश हुई थी उसके अकॉर्डिंग। तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है इंडिया की, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो टोटल जो इनकम है वो इंडिया की ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, तो इससे क्या है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है इंडिया की श्रीलंका से, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी कम है श्रीलंका से हमारी। तो श्रीलंका की क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है और पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर डाटा दे रखा है, ठीक है, 74 है और ये 64 है। ये 2004 के अकॉर्डिंग होगा मेरे हिसाब से, लेकिन अभी क्या है 69 जो इंडिया की है और जो 74 की जगह 77 है, ठीक है। अब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, श्रीलंका की जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो थी उस टाइम पे 69 थी और इंडिया की जो थी वो 60 थी। तो ऐसे ही 2004 की जगह 2015 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो कोई किसी भी उसकी पूछ सकता है, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। कन्फ्लिक्टिंग गोल्स कैन ऑल्सो बी डेवलपमेंट गोल्स। जो मैंने बताया कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। अब कन्फ्लिक्टिंग गोल्स जैसे हमने बताया था कि किसी कोई एक डैम बन रहा है, ठीक है, डैम बनने के कारण क्या है, एक बंदे को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो क्या होगा, उसके लिए डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन एक बंदा है जो एग्रीकल्चर कर रहा था, जो खेती कर रहा था, जिसको के पास फर्टाइल लैंड थी, अब उसके खेत उससे छीन गए, तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। अब इसको तो इसकी तो डेवलपमेंट नहीं हो रही है ना, तो क्या है कि कन्फ्लिक्टिंग गोल्स कैन ऑल्सो डेवलपमेंट गोल्स। अब इसके लिए कन्फ्लिक्ट हो रहा था लेकिन इसके लिए तो डेवलपमेंट हो रहा था ना, यही आपको एग्जांपल के साथ सोल्व करना है। व्हाट आर कॉमन डेवलपमेंट गोल्स, कॉमन डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, ठीक है। गिव एनी टू सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ कॉमन डेवलपमेंट गोल्स। देयर आर सर्टेन गोल्स विच आर द सेम और कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। अब क्या है कि कई गोल्स जो है वो किसी के लिए सेम होते हैं, दीज आर कॉमन डेवलपमेंट गोल्स। अब क्या है, मान लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए बनना चाहता है आईएएस और पर्सन बी भी बनना चाहता है आईएएस। तो दोनों को क्या है, अच्छे से एजुकेशन कर लेनी है और अच्छे से अपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन गोल है, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं हम कॉमन डेवलपमेंट गोल। द डेवलपमेंट गोल दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर important things in life. More income or more material good do not always give us a good life, ठीक है। अब क्या है कि हमेशा इनकम, इस चैप्टर में क्या है कि इनकम जो है वो हर चीज़ नहीं है, ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी इनकम है, ठीक है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन उससे आप अच्छी हेल्थ थोड़ी ले सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक आदमी है ए, उसके पास काफ़ी हजार करोड़ रुपए हैं, ठीक है, काफ़ी हजार करोड़ रुपए हैं। तो उससे क्या है, वो सिक्स पैक्स थोड़ी करेगा, ठीक है। मान लीजिए वो काफ़ी मोटा आदमी है, बिना जिम जाए, बिना हार्ड वर्क करे वो अपनी बॉडी को मेंटेन थोड़ी कर पाएगा, पैसा उसके पास कितना भी हो, ठीक है। पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदा जा सकती, ये हमें समझाने के लिए कह रहा है। अब मान लीजिए वो कहीं पे पर्टिकुलर पोलिटेड सिटी में रह रहा है, मान लीजिए दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली जो एक पोलिटेड सिटी है, तो दिल्ली में अब वो पैसे देकर उस पोल्यूशन को ख़त्म थोड़ी कर सकता है। तो ये था इसमें। अब मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, हर एक क्वेश्चन में ये आ जाता है आपके पास। मैंने एक चीज़ आपको समझा दी कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट है, लाइफ है, नॉलेज है। आप कितने भी अमीर हो, ठीक है, बिना हार्ड वर्क करे आपको एजुकेशन थोड़ी मिल जाएगी, ठीक है। आप कितने भी अच्छे स्कूल में जाओ, कितने भी अच्छे कॉलेज में जाओ, ठीक है, आप जो है आप उस नॉलेज को गेन नहीं कर सकते, ठीक है।
आप अच्छी अच्छी बुक्स को खरीद सकते हो, जब तक आप उनको पढ़ोगे नहीं, जब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये सब आपको इसमें लिखना है। कंटेंट आपके सामने दे रखा है, ठीक है। जैसे कि है मनी कैन नॉट बाय ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। इट कैन नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। अब कोई बीमार हो जाता है तो आप डिजीज को पैसे थोड़ी दोगे कि मेरे से दूर चले जाओ तुम, ठीक है। अब खुद की हीलिंग पावर होंगी तो ठीक हो जाओगे। मेडिसिन्स, आप मेडिसिन्स को तो जैसे खरीद सकते हो कि आप कितने भी अच्छी से अच्छी दवाई ले सकते हो। मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसकी डेथ होने वाली है, ठीक है। तो डेथ होने वाली है तो आप कितने भी अच्छे डॉक्टर को ले आओ, कितनी भी अच्छी मेडिसिन्स को ले आओ, ठीक है। तो मेडिसिन्स और डॉक्टर उस आदमी को नहीं बचा सकते। मतलब कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम इनकम विच अदर 6 थिंग्स पीपल लुक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। जैसे मैंने बताया कि इनकम के अलावा कौन सी चीजें हैं, तो क्या क्या है। हाई पर कैपिटा इनकम इज नॉट द ओनली एट्रीब्यूट टू गुड लाइफ। अब किसी की अच्छी लाइफ है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक अमीर आदमी है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उसके पास वो अब डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। डिप्रेशन में चला गया तो जिससे क्या है, वो उस पैसे से उस डिप्रेशन को थोड़ी रिमूव कर सकता है, ठीक है। मनी कैन नॉट बाय ऑल द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर ए गुड लाइफ। जैसे कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। गुड हेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। डिजीज से बचने के लिए आप पैसा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, जॉब सिक्योरिटी है, गुड वर्किंग है, ठीक है। मान लीजिए एक सेक्टर है जहां पर जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही। अब पैसे का क्या करोगे जहां पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। जब जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। एक वुमेन है जो नोले किसी भी कंपनी में जा रही है और वहां पर वो सेफ नहीं है, तो उसका क्या फायदा, ठीक है। तो ये सब इंडेक्सेस या फिर ये सब चीजें हम लिख सकते हैं इसमें। On what basis the rich and low income countries have been categorized in the world? What are the limitations of this approach? According to the World Development Report 2006, India comes in which category? Give reason. 2015 में भी आया क्वेश्चन हमारे पास और 2014 में भी आया, ठीक है। तो क्या है कि जो ये डाटा दे रखा है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ डाटा की कमी है, ठीक है। जैसे कि ये बोल रहा है कि 28,000 जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, लेकिन ये तो हमें लाई कर नहीं रहे। 37,000 है, ये 4,53,000 है। तो ये क्या है, मिडिल कैटेगरी में बोल रहा है। जो हमारा कंट्री है इंडिया, वो है लो इनकम कंट्रीज में, ठीक है। लो इनकम कंट्रीज में जो है हमारा इंडिया लाई करता है। और जो ये है 4,53,000, ठीक है। 4,53,000 पर एनम से ज़्यादा है तो वो रिच कंट्रीज है, और 37,000 से कम है वो लो इनकम कंट्रीज है। तो इंडिया जो है वो लो इनकम कंट्रीज में लाई करता है। अब इसकी लिमिटेशंस दे रखी हैं, ठीक है। ये आपको पढ़नी है। वाई डू पीपल लुक एट ए मिक्स गोल फॉर डेवलपमेंट। जैसे कि बताया कि हर एक क्वेश्चन में यही आ रहा है कि इनकम जो है वो हर चीज़ को नहीं देख रहा, मिक्स गोल देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, अपना पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देख रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी देख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर उनकी हेल्थ है, जहाँ पर उनको फ्रीडम मिलेगी, जहाँ सिक्योरिटी है, जहाँ उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट होगा। मान लीजिए कोई भी एक जॉब है, वहाँ पर उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, वहाँ पर उनको बुरी तरीके से बोल रहे हैं, पर पैसे कितने दे रहे हैं। और एक जगह है वहाँ पर थोड़ी सी कम इनकम दे रहे हैं लेकिन अच्छे से रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पर जाना प्रेफर करोगे। तो ये सब लिखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लॉन्ग 5 क्वेश्चंस पे। Why do different person have different notion of development? Which of the following explanation is more important and why? People, because people are different, ये ठीक है। Because life situation of person are different, ये इससे भी बेटर है। क्या है कि पीपल डिफरेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, है, लेकिन सिचुएशंस मैटर करती है, ठीक है। अब एक बंदा है जो कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है, और वो एग्रीकल्चर कर रहा है, और दूसरा बंदा है जो अच्छे स्कूल में गया, उसने अच्छी नॉलेज ली और वो आईएएस बन गया, ठीक है। तो क्या है, इसका जो गोल है वो अलग है, इसका गोल जो है वो अलग है, ठीक है। तो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। इसे एजुकेशन मिली, इसे थोड़ा बेटर लाइफ मिली, तो इसने अलग गोल किया। इसके पास अच्छी बेटर लाइफ नहीं थी, इसके पास एजुकेशन नहीं था जिसका, तो अलग अलग गोल हुआ। ये सब आपको इसमें लिखना है। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। अब है एच डी आई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, तो 1 मार्क्स यहाँ पर। अब हमें यहाँ के 4 पॉइंट्स लिखने हैं। 4 पॉइंट्स आपके सामने दे रखे हैं। एच डी आई जो है वो यूएनडीपी पब्लिश करती है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कंट्रीज, दो कंट्रीज को कंपेयर करने में एजुकेशन लेवल पे, ठीक है। एच डी आई जो है
वो ओवरऑल अचीवमेंट को देखता है। 3 क्राइटेरिया, 3 एरियाज में। कौन सा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल और पर कैपिटा इनकम। मतलब जैसे मैंने बताया था, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, इन 3 एरिया को लेता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल दैट देर आर अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो बिसाइड इनकम। फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है कि इनकम से के अलावा भी अदर गोल्स हैं हमारे पास जो एक लाइफ को बेटर बनाते हैं। तो जो मैंने अभी तक आपको समझाया कि एजुकेशन, हेल्थ, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सब जो है, जॉब सिक्योरिटी, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, ये सब लिखना है और एग्जांपल लिख देना। जैसे मैंने बताया कि कोई भी 2 कंपनीज है, उसके पास ये थोड़े पैसे ज़्यादा दे रही है लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरी कंपनी है उससे कम, थोड़ी सी कम सैलरी दे रही है लेकिन यहाँ पर ट्रीटमेंट इक्वल है, इक्वालिटी है, ठीक है, फ्रीडम है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आप ये चूज़ करोगे। तो ये जो है, इनकम जो है हर जगह काम नहीं देती, ये आपका आंसर है। एक्सप्लेन एनी 5 फील्ड्स अदर देन इनकम। फिर से वही आ रहा है, तो क्या क्या है कि जहाँ पर इनकम के अलावा डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। तो एजुकेशन, जब तक आप एजुकेटेड ही नहीं होगे, ठीक है, आपके पास कितना भी पैसा है आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। हेल्थ, आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे हो, तो उस पैसे का क्या करोगे। न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा। ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आप लिख सकते हो। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट लिख सकते हो। तो इससे क्या है, डेवलपमेंट हो सकती है इनकम के अलावा। एक्सप्लेन विद रीजन वाई स्टेट ऑफ पंजाब विद ए हाई पर कैपिटा इनकम हैज लो लिटरेसी रेट। जैसे हमने केरल और पंजाब का जो कंपैरिजन किया था, उसमें उसमें यही था, और इंडिया इसमें भी यही है कि जो पंजाब है उसके उसके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अपने स्कूल्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब लिखना है और आप बाकी इसमें जाके देख सकते हैं। बाकी अभी पंजाब जो है वो काफ़ी थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहा है एजुकेशन सेक्टर में। तो ये सब थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अगर चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का, ठीक है, वो करना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने थे हमने सारे निपटा दिए, ठीक है। अब क्या है, एनसीईआरटी रीड करनी है आपको एक बार, एक 1 शॉर्ट वीडियो लगानी है, प्लस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने अभी किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये अब आपको करने हैं। तो इससे क्या है कि आपका जितना भी एग्जाम में आएंगे ना क्वेश्चंस, वो 95%, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, कहीं से भी कोई भी एक टॉपिक जो बुक से कहीं से भी एक पॉइंट उठा लेगा और वहां से क्वेश्चन बनाएगा। 95% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अगर आपने ये सारी चीजें कर ली। तो एनसीईआरटी एक बार रीड कर ली, 1 शॉर्ट वीडियो लगा ली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, तो ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए वारूम क्लासेस को।